बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सस्ता सा शरबत। मुहर्रम वाला राम में शरबत बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शरबत बनता है। तो आज हम आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपको दूध वाला शरबत बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए लिया है एक बोल और इसमें आधा कप पानी लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लावर मिला लिया है। तो दूध हम पकाएंगे तो उसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे शरबत को गाढ़ा करने के लिए, तो इसलिए हमने पहले कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रख दिया है। अब इसमें जो है एक पतीला लिया है और इसमें तकरीबन आधा किलो पानी डाल दिया है पहले। अब इसमें हमने दूध लिया है 1.5 लीटर दूध है। 1.5 लीटर वाला डब्बा दूध का हमने ऑल पर्स का लिया है। आप चाहें तो डब्बे वाला भी ले सकते हैं और इसमें खुला दूध भी ले सकते हैं। अब ये 1.5 किलो दूध है और इसमें आधा किलो पानी हमने ले लिया है। अब इसको हम बॉयल होने तक अच्छे तरीके से पकाएंगे दूध को। अब इसमें 1 कप जो है भर के मैं चीनी डाल दूंगी। अब ये पूरा कप हो गया, थोड़ा सा कम था कप से तो थोड़ा सा मैंने वो डाला है, तो तकरीबन 1 पाव चीनी इसमें हमने डाल दी है। तो ये मीठा इसमें परफेक्ट जाएगा। तो अब इसको बॉयल होने तक हम पका लेंगे। अब थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप्स हमने इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए। आप चाहें तो इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं और वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। हम इसमें कोई शरबत वगैरह नहीं डालेंगे, इसलिए हमने फ्लेवर के लिए इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। अब ये कॉर्नफ्लावर हमने मिक्स करके रखा था, तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करके दोबारा से तो इसको दूध में डाल देंगे। हम दूध को गाढ़ा करने के लिए इसको कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके डालते हैं ताकि दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। तो इस कॉर्नफ्लावर का कोई अपना टेस्ट नहीं होता। अब इसमें जो है हमने अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें आधा टीस्पून जितना इलायची पाउडर हमने डाल दिया है। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो दूध को हम हल्का हल्का बस गाढ़ा करने के लिए हमने ये कॉर्नफ्लावर इसमें मिलाया है। इसको मज़ीद थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि ये दूध हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। अब इसको में हम कोई शरबत भी नहीं डालेंगे, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है। आप चाहें तो आपके पास रूह अफ़ज़ा हो या आप कोई शरबत या कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आज वो भी नहीं डालूँगी। सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर ज़रा सा डाल दिया है, हल्का सा बस इसको कलर दिया है मैंने। अब ये मैंने जो है शरबत को ठंडा कर लिया है फ्रिज में। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रखा था और बिल्कुल ठंडा हो गया है शरबत। तो इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच जो है तो मलंगे को भिगो के रखा था, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये बादाम मैंने कटे हुए हैं तो ये भी इसमें मैंने डाल दिए हैं और जेलियाँ बनाई हैं, तो इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी। तो ये जेली भी हमने घर में बनाई है, बहुत ही सस्ती सी जेली। तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा शरबत बन गया है। तो मुहर्रम में हम लोग शरबत जो है बांटते हैं, तो ये शरबत बेस्ट है। तो ये इतना मज़े का लगता है ये शरबत, तो बहुत ही सस्ते में बन जाता है। तो जेलियाँ भी बनाई हैं हमने, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो अब ये हमने इसको गिलास में सर्व कर दिया है। तो थोड़े थोड़े ऊपर में बादाम कटे हुए इसको गिलास में जो है हमने डाला है, तो बादाम कटे हुए डाल दूँगी। तो ये देखने में भी इतना खूबसूरत लग रहा है और पीने में तो इतना मज़े का बनता है और बहुत ही सस्ते में बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।